मेरे साथ में मौजूद है प्रदीप जादौन, जो कि काफी समय से गुहार लगा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। ग्वालियर में एक पुलिस आरक्षक अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर अपने बच्चों के साथ आत्महत्या करने को मजबूर है। ग्वालियर पुलिस का सबसे बड़ा सिरदर्द अपराधी नहीं है, चोर लुटेरे हत्यारे तो बिल्कुल नहीं है, और ना ही वो सफेद पोश जो करोड़ों रुपयों के घोटाले करते हैं। पुलिस का सबसे बड़ा सरदर्द ऐसे पुलिस वाले हैं जिन पर दर्जनों अपराध दर्ज हैं, लेकिन वे राजनीतिक रसूख और कमाऊ पूत होने के चलते उच्च अधिकारियों के काबू में नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही अपराधी पुलिस कर्मियों के बारे में बताएंगे जो दर्जनों अपराध करके भी खुलेआम घूम रहे हैं, या फिर अपने राजनीतिक आकाओं के दम पर पुलिस में पूरे ठाट वाट से जाने हुए हैं। पुलिस में पूरे ठाट वाट से जमे हुए हैं। एसपी की बात तो जाने दीजिए, खुद आईजी में भी उनके ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब एक पुलिसकर्मी ने पुलिस विभाग में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदीप सिंह जादव नामक कर्मचारी का कहना है कि ग्वालियर पुलिस में आधा सैकड़ा से अधिक अपराधी पुलिसकर्मी नौकरी कर रहे हैं। इन अपराधी पुलिसकर्मियों में टीआई से लेकर आरक्षक तक शामिल हैं। अपने राजनीतिक रसूख और वरिष्ठ अधिकारियों से मिली भगत के चलते ये अपराधी होकर भी धड़ल्ले से पुलिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं। ऐसा ही एक आरक्षक है देवेश पचौरी, जिसकी भर्ती फर्जी रूप से हुई है। इसके खिलाफ एसटीएफ ने एफआईआर भी दर्ज की है। इस आरक्षक के खिलाफ गंभीर धाराओं में आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। बावजूद इसके ये अपने राजनीतिक रसूख के चलते अधिकारियों की नाक के नीचे नौकरी कर रहा था। हालांकि एक माह पहले पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने के बाद आरक्षक देवेश पचौरी को लाइन भेज दिया गया है, लेकिन वर्तमान में वह विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की सुरक्षा में तैनात हैं। प्रदीप सिंह जादौन को एसटीएफ ने देवेश पचौरी का सॉल्वर बनाकर उस पर भी एफआईआर कर दी। अब खुद को बेदाग बता रहे प्रदीप जादौन का कहना है कि अब आधा सैकड़ा पुलिसकर्मी अपराधी होने के बाद भी अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे पास परिवार सहित आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। अहम बात है कि जब पुलिस महकमे के थाना प्रभारी से लेकर आरक्षक तक पुलिसकर्मी खुद ही अपराधी हैं, तो मोहन सरकार के अपराध मुक्त प्रदेश की परिकल्पना कैसे पूरी होगी। अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, और यही हुआ है ग्वालियर के पुलिस विभाग में। मैं इस समय मौजूद हूं ग्वालियर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने, जहां पर एक आरक्षक काफी समय से एसपी से गुहार लगा रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन न्याय है कि उसे मिलता नहीं। अब वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आया है न्याय की गुहार लगाने कि किसी भी तरह से उसका सस्पेंशन रद्द हो, और यदि नहीं होता है तो जो उसके साथ में भागीदार था, जिस तरह से उसके एफआईआर में जो आरक्षक उसके साथ में था, उसके खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई हो। मेरे साथ में मौजूद है प्रदीप जादौन, जो कि काफी समय से गुहार लगा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। बात करते हैं क्या मामला है, किस तरह से, चूंकि आपने बताया कि आप लगातार 2021 से परेशान हैं। आपके खिलाफ एफआईआर हुई थी 2021 में, उसके बाद में आप दो लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। एक मजे ले रहा है, दूसरा सजा काट रहा है। किस तरह से, क्या देखिए जी? ये एफआईआर 14 दिसंबर 2021 को हुई थी थाना एसटीएफ में, एफआईआर नंबर 56/21। दिनांक 14 दिसंबर 2021 को हुई है, जिसमें एक ही आरोपी था देवेश पचौरी। उसका ये फोटो भी है मेरे पास, ये फोटो है उसका जी। एफआईआर में इस आरक्षक पर आरोप लगाया कि ये आरक्षक फर्जी भर्ती है, जिसकी विवेचना की गई, और विवेचना में मेरी पुलिस द्वारा मेरे ही साथ अन्याय किया गया कि कोई सॉल्वर नहीं मिल रहा, तो गलत तरीके से मुझे ही सॉल्वर बना दिया, मुझे ही आरोपी बना दिया। और एफआईआर में एक आरोपी है, आरोपी इजाफा करके 2 आरोपी कर दिए, दूसरा आरोपी मुझे बनाया गया। अब ताज्जुब वाली बात यह है
कि जब एक एफआईआर में 2 आरोपी हैं तो दोनों को समान दृष्टि से सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा सिर्फ मुझे दी जा रही है, दूसरे को सजा नहीं दी जा रही और मुझे भी गलत सजा दी जा रही है जो मुझे नहीं मिलना चाहिए। मेरी नौकरी पे कोई सवाल नहीं है, मैं मतलब अपनी मेहनत पर अपने दम पर पुलिस विभाग में आया हूँ और मुझे मेरी नौकरी की शिकायत नहीं है, फिर भी मुझे सस्पेंशन 10 माह से सस्पेंस करके, क्योंकि जो गृह विभाग है यानी पुलिस विभाग वो मुख्यमंत्री के हाथ में सीधे है, उन्होंने अभी कोई गृह मंत्री नहीं बनाया। आपने कहाँ की शिकायत की है? क्या मुख्यमंत्री को भी की है या आपने अपने महकमे में किस किस अधिकारी को शिकायत की है? आपकी शिकायत नहीं सुनी गई? हम पुलिस कर्मचारी हैं तो शिकायत कर ही नहीं सकते, बस एसपी साहब से गुहार लगा चुका हूँ मैं, 8-10 बार एसपी साहब पे पेश हो चुका हूँ कि मुझे मेरा सस्पेंशन हटा करके मुझे बहाल किया जाए, लेकिन एसपी साहब नहीं सुन रहे। तो क्या कारण है कि ये देवेश पचौरी है जो आप नाम ले रहे हैं, क्या कारण है? तो ये एफआईआर में नाम होने के बावजूद भी लगातार काम कर रहा है, अभी हाल ही में उसको लाइन भेजा गया। ये इस पर एक एफआईआर नहीं है, ये आदतन अपराधी है। इस पर लगभग सुनने में आया 5-6 एफआईआर है और 5-6 एफआईआर होने के बावजूद भी ये अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ है। 2021 से आज तक सस्पेंड नहीं हुआ है, तो शायद किसी राजनीति का दबाव होगा एसपी साहब के ऊपर कि जिसकी मजबूरी में, जिसके दबाव में एसपी साहब उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। देखिए, एक बहुत बड़ा खुलासा है कि एसपी ऑफिस में यानी पुलिस विभाग में अपराधी भी काम कर रहे हैं, ये एक बड़ा खुलासा है। हालांकि तमाम सारे जो टीआई तिवेश छारी की बात कर लें, तमाम सारे पुलिसकर्मियों की बात कर लें, उन पर आपराधिक केस लगे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो इस पुलिस महकमे में काम कर रहे हैं और पुलिस महकमे की बदनामी भी ये जो अपराधी आरोपी पुलिस वाले हैं वो कर रहे हैं। तिवेश छारी को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है, हालांकि उन्होंने मामले को पूरी तरह से मैनेज कर लिया था और यही होगा देवेश पचौरी वाले मामले में कि जिस तरह से उसका अब तक सस्पेंशन नहीं हुआ 6 एफआईआर होने के बाद, उसके बावजूद सॉल्वर भी उसका कहना जो एफआईआर में जिस तरह से नाम है कि फर्जी नियुक्ति हुई है, उसकी फर्जी भर्ती हुई है, उसमें भी उसको कोई अभी तक सजा नहीं मिली है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से जो पुलिस विभाग जो कि सीधे मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है वो इसमें किस तरह से न्याय करते हैं। हालांकि इस तरह के तमाम सारे निर्दोष आरक्षक भी हैं ऐसे जो कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, परिवार को न्याय दिलाने के लिए, खुद न्याय पाने के लिए दर दर भटकते नजर आ रहे हैं, लेकिन इनको न्याय मिलता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। अब चूंकि ये बताएं कि यदि आपको न्याय नहीं मिलता है, यदि किसी तरीके से आप ये पूरी तरह से जैसे कि आप बच्चे को भी लेकर आए हैं, न्याय नहीं मिलेगा, इस स्थिति में आप क्या करने वाले? जी, अभी मेरे पास मानसिक स्थिति बहुत खराब है। वो 3 कारण के कारण है। एक तो मेरे ऊपर लोन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और ऐसे टाइम पे सस्पेंड कर दिया तो मैं अपनी लोन का किस्त समय पे नहीं भर पा रहा हूँ और बिना वजह सस्पेंड किया, मुझे बहाल नहीं किया जा रहा। और दूसरी तो ये अधिकारियों का बिना वजह मुझे सस्पेंड करना, ये दूसरा कारण है मेरी मानसिक प्रताड़ना का। और तीसरा कारण है वो आरक्षक देवेश पचौरी और उसका भाई देवेंद्र पचौरी उर्फ मल्ली नाम है उसका। तो ये दोनों आदतन अपराधी हैं, दोनों के खिलाफ लगभग 5-6 केस हैं। आपको इन लोगों की तरफ से धमकी भी आ रही है? ये दोनों ने अंबा में चुनाव के दौरान गोली चलाई थी। गोली चलाने की एफआईआर है दोनों भाइयों के ऊपर, देवेश पचौरी मल्ली पचौरी दोनों के ऊपर चुनाव में गोली चलाने की एफआईआर है और भी मारपीट करने के कई सारे अपराध दर्ज है मुरैना में, अंबा में, दिमनी में। आप तलाश करिए, मिल जाएंगे आपको कई सारे अपराध। मेरा एक सवाल है आपसे, ऐसे आदतन अपराधी मुझे धमकी भी देते हैं, मेरे सरकारी क्वार्टर पे आके मेरी अनुपस्थिति में आके मेरे परिवार को धमका के गए हैं कि अगर फर्जीवाड़े वाले एफआईआर वाले केस में अगर देवेश पचौरी को सजा होती है तो वो मुझे गोली मारेगा। उसने धमकी दी है, कई बार धमकी दी है। आप मेरे को मुझे ये बताएं कि देखिए, गृह विभाग जो है मुख्यमंत्री के हाथ में, यदि आपके साथ न्याय नहीं होता है उस स्थिति में आपका कदम क्या होगा? मैं तो अब किसी से शिकायत, मतलब एसपी साहब के अलावा किसी से बोल भी नहीं सकते, कहीं लिखित में शिकायत नहीं कर सकते। मजबूरी में मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये मेरा इकलौता बेटा है, मुझे इसको मारना पड़ेगा और खुद आत्महत्या करनी पड़ेगी, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए, तो किस तरह से मजबूर हो जाता है एक पिता, एक परिवार का मुखिया कि जब न्याय नहीं मिलता तो वो अपने परिवार को ख़त्म करने की बात करता है। क्या यही पुलिस है? क्या यही मुख्यमंत्री मोहन यादव की बेहतर पुलिसिंग है? क्योंकि आप अपनी पुलिस के माध्यम से लोगों की सुरक्षा करते हैं, लोगों को न्याय दिलवाते हैं, लेकिन क्या आपके अपने आरक्षक के लिए आपके पास न्याय नहीं है?
ये एक बड़ा सवाल है और हम इस सवाल की पूरी तरह से पुलिस अधीक्षक से भी इसकी बात करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि ये जो आरक्षक है वो प्रताड़ित है अपने ही एक साथी द्वारा, अपने ही एक साथी के फर्जी दरोगाड़े द्वारा, लेकिन ये सजा काट रहे हैं और वो मजे ले रहे हैं।